IBN 7 और रेडियो सिटी की मुहिम नई दिल्ली बनाओ में हम आपको आज लिए चलते हैं मिर्जा गालिब की गलियों में। पुरानी दिल्ली का बल्ली मारान राजनीतिक और ऐतिहासिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ का प्रतिनिधित्व दिल्ली सरकार में मंत्री हारून यूसुफ करते हैं और इस इलाके में मुगल कालीन जीनत महल से लेकर गालिब की हवेली तक है। लेकिन अफसोस इस बात का कि आज यहाँ के हालात बदल गए हैं और यहाँ के बाशिंदे पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं। नौबत यह है कि लोगों को मस्जिदों से पानी लेकर काम चलाना पड़ता है। ये वो गलियां हैं जो कभी गालिब की पहचान हुआ करती थी, लेकिन आज इन गलियों की पहचान परेशानियों से होती है। भीषण गर्मी से जूझ रही दिल्ली में इन दिनों यहाँ हर जुबान पर एक ही समस्या है, वो है पानी। लोगों की माने तो बल्ली मारान इलाके में पानी नहीं आता, अगर आता है तो गंदा और बदबूदार। इस इलाके में पानी के नल सार्वजनिक जगहों पर दिख जाएंगे, लेकिन अब ये सूख चुके हैं। साल 2006 में यहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर नल लगाए गए थे। तब कहा गया था कि अगर किसी के घर में किसी खास दिन पानी नहीं आए तो वो यहाँ से पानी भर सकेगा। बल्ली मारान के फर्श खाने में लगे ये नल थोड़े दिन के बाद ही सूख गए। लोगों को मजबूरन मस्जिद से पानी लेना पड़ता है। मस्जिदों से लेते हैं। मस्जिदों में जेट पंप लगवा रखे हैं जो कमेटी ने, या मस्जिदों के खुद वक्फ बोर्ड भी काम नहीं करता उनके लिए। उनको जेट पंप लगा के मस्जिदों से बाल्टियां और वो लेके आते हैं। तो मस्जिदों से जब बाल्टियां लेके आते हैं तो मस्जिदों में हमें खुद देना चाहिए। हम मस्जिदों से लेके आ रहे हैं तो जो बाहर के नमाजी आते हैं तो वो टोकते भी हैं कि ये मस्जिद का पानी ले रहा हूं। तो हम क्या कहते हैं, शर्म लिहाज में निगाह नीची हो जाती है। पानी की किल्लत की वजह से यहाँ कई दिग्गजों को लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है। इलाके के लोग उस वक्त को याद करते हैं जब इसी मुद्दे पर लोगों ने शीला दीक्षित, कपिल सिब्बल और स्थानीय विधायक हारून यूसुफ तक का विरोध किया था। तब लोगों ने विरोध के रूप में इन नेताओं पर पानी डालना शुरू कर दिया। पहले तो नेता विरोध के इस तरीके को समझ नहीं पाए, बाद में उन्हें इस विरोध की वजह का पता चला। घरों पर से पानी डालना शुरू कर दिया उन लोगों पर, नेताओं पर, और वो इतना पानी बहाया गया कि सड़क पर उनका चलना, फराश खाने की रोड पर गली समोसान में थी है वो कम्युनिटी सेंटर, वहां से लेकर गेटवे फराश खाने तक निकलना मुश्किल हो गया। शीला जी ने अपनी साड़ी को भी ऊपर उठाए रखा और उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, पानी किस तरीके का है? तो उन्होंने कहा यहाँ पानी तो है ही नहीं, ये प्रोटेस्ट है। ये लोग पानी पता नहीं कहां से लेकर आए हैं और आपके रास्ते में पानी बिछाया जा रहा है छिड़काव के तौर पर। पूरा इलाका विधायक की उपलब्धियों के बखान से पटा है, लेकिन विकास के तमाम दावों के बावजूद पानी की किल्लत क्यों है, इसका ठोस जवाब नहीं मिलता। कुछ जगहों पे जरूर है पानी की दिक्कत, कुछ जगहों पे गंदे पानी की दिक्कत है। उसके लिए हमने लाइनें बदलवाई हैं, चाहे वो कूचा रहमान हो, हवेली इसामुद्दीन हो, बल्ली मारान में, फराश खाना हो, रोड गरान में, तमाम तकरीबन पानी की लाइनें चेंज करा दी गई हैं। मंत्री हारून यूसुफ लोगों की दिक्कत को मानने को तैयार नहीं, न ही ये मानने को तैयार हैं कि पानी को लेकर उनकी कोशिश नाकाफी रही है। ऐसा नहीं होता तो लोग मस्जिद से पानी लाने को मजबूर नहीं होते। क्या चुनाव की तेज होती आहट में भी इस समस्या से इलाके के लोगों को निजात मिल पाएगी? यहाँ गालिब की यह हवेली इस बात की तस्दीक करती है कि यह इलाका ऐतिहासिक नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस की बात यह कि यहाँ के लोगों को अब पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन सवाल यह कि क्या दिल्ली सरकार में मंत्री हारून यूसुफ को पानी की एक किल्लत दिखाई नहीं देती? कैमरामैन दिनेश देवरी के साथ रवि सिंह, बल्ली मारान, दिल्ली, IBN 7।